बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फातिमा। टेंसेस लेसन नंबर 2 के साथ आज हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में जो हमने टेंस करना है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम इसको देखें कि इसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं? अगर हम उर्दू के सेंटेंसेस को देखें तो उर्दू के जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर उनके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाले जो अल्फाज हैं वो आ रहे होते हैं तो इट्स मीन कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि नाम से ही है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि अभी जारी है। द वर्क इज़ गोइंग ऑन, अभी जो हमारा काम है, जो हम एक्शन कर रहे हैं, दैट हैज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे करनी है कि अभी जो हम एक्शन कर रहे हैं वो अभी दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी वो जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन तो आ गई हमारे पास, कि इसका फार्मूला हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पे यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज करते हैं 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम और आर, ठीक है। प्लस मेन वर्ब आता है और वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस जो ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम इसको कहेंगे या फॉर्मूला कह सकते हैं। ये सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप इन तीनों में से यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब आता है और उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है और फिर इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमने ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा, ठीक है, एक चीज की जब हम बात कर रहे होंगे तो आपने क्या लगाना है, इस। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है तो आपने उसके साथ एम लगाना है। देन इफ योर सब्जेक्ट इज वी, यू, दे और प्लूरल, ज्यादा चीजों की जब हम बात करते हैं तो देन यू हैव टू पुट आर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि इनमें से हेल्पिंग वर्ब हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो लगाने हैं। इसके बाद मेन वर्ब आ जाता है और फिर इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड इसको कर लिया है। अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, he is doing his work, कि वो अपना काम कर रहा है, मीन के जो वो काम उसने वो कर रहा है, दैट हैज नॉट कंप्लीटेड येट, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ही इज डूइंग हिज वर्क, मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग यू, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। यू आर वॉचिंग मी, यू आर लिसनिंग मी, ठीक है। ये सारे जो हैं अभी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रही हैं कि अभी ये काम जो है वो हो रहा है। सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, हमने क्या किया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है। डू जो है वो
हमारा वर्ब है मेन और इसमें डू के साथ हमने ing लगा दिया है, फिर जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आई सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है एम। टीच जो है वो हमारा वर्ब है, इसके साथ हमने ing जो है वो ऐड किया है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अच्छा, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला, और इसका जो है वो फॉर्मूले में आपने कैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज करना है और फिर इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज करना है। कि अभी तो मैंने आपको बता दिया है कि जो काम हो रहा होता है, ठीक है, हो रहा है, जो काम अभी कंप्लीट नहीं है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं, वो हम यूज करते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि इसके अलावा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किन जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं, फिर इसकी हम मजीद जो है वो एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है हमने ये देखना है कि व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम कब इसको यूज करते हैं। सबसे पहले जो है वो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो काम हो रहा है, नाउ, अभी जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आई एम टीचिंग यू। जब हमने बात करनी है अपने काम की कि अभी जो हम कर रहे हैं उसके बारे में जब आपने बात करनी है, देन यू हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द अभी हो रहा है उसको जब आप एक्सप्लेन करोगे, अराउंड नाउ, अब जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है जब आप उसको बयान करने के लिए आपने बोलना है तो फिर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। माई बेबी इज स्लीपिंग, माई बेबी इज स्लीपिंग, ये जो है वो अभी आपने देखा है कि आपके इर्द गिर्द कोई काम जो है वो अभी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूज हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम टेम्परेरी किसी बात को बयान कर रहे होते हैं, परमानेंटली नहीं। ठीक है, परमानेंट जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हो तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। जब आपने टेम्परेरी किसी चीज के बारे में बात करनी है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हो। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अभी ये देखें कि अभी जो वो काम कर रहा है हमें नहीं पता कि वो अपना काम कब कंप्लीट करेगा, बट इफ ही इज डूइंग हिज वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट दैट इज टेम्परेरी। ठीक है, वो परमानेंटली इस पे काम नहीं कर रहा, टेम्परेरी वो काम कर रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को जब हमने बयान करना है तो तब भी हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज करते हैं वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर जो हमने इस तरह की सिचुएशन को हमने जब बयान करना है तो तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ही इज गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, कि वो नेक्स्ट वीक जो है वो लाहौर जा रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि वैसे तो हम ये सीखते हैं कि जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो हम जो है वो विल और शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्यों यूज़ किया है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक्सपेक्टेड को आप जहन में रखें कि हम उस फ्यूचर की बात कर रहे हैं दैट इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड है, अभी कंफर्म नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो जो है लाहौर जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ही विल गो टू लाहौर, वो
लाहौर जाएगा। वहाँ पे ये है कि दैट इज़ कन्फर्म्ड कि वो लाहौर जाएगा, वहाँ पे हमने फ्यूचर का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट वीक जो है वो लाहौर जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वीक यहाँ पे लाहौर जा रहा है। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हम 2 दिन में सवात जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू सवात, वी आर गोइंग टू सवात इन 2 days, कि हम 2 दिन में सवात जा रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर है। इसके लिए आपने ये याद रखना है कि ये वाली जो फ्रेज है नेक्स्ट वीक है, जैसे 2 days है, जब आप एक्सपेक्टेड फ्यूचर की बात करेंगे तो आपने ये वाली फ्रेजेस जो है ये ज़रूर यूज़ करनी है, ठीक है। टाइम का आपने बताना है कि कब ये काम होने जा रहा है, तो फिर आप एक्सपेक्टेड फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन, जो आप अभी आपके साथ हो रहा है, जो आप अभी कर रहे हो, ठीक है। फिर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू नाउ, आपके इर्द गिर्द में अभी क्या काम हो रहा है, उसको आपने जब बयान करना है तब भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। देन टेम्परेरी, आपने किसी चीज़ पे बात करनी है कि ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और ही इज़ गोइंग फॉर अ शॉपिंग, और इस तरह की जब आप बात कर रहे हैं कि जो अभी जो काम हमने शुरू किया हुआ है लेकिन हम कुछ जो है वो अरसे तक या कुछ दिनों तक उसको ख़त्म कर लेंगे, उसके लिए भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। देन हमने ये देखा कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर के लिए आपने जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं कि हमने इसको इसके पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनको कैसे हमने फॉर्म करना है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने इसके कैसे बनाने हैं, ठीक है। ओके, हम पॉजिटिव सेंटेंसेस से लिखते हैं, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, ठीक है। जो आपने स्ट्रक्चर देखना है आप वही है कि हमने पहले सब्जेक्ट का यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब और आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का उसको आप प्रेडिकेट भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ये सारा प्रेडिकेट में आएगा, वी के बाद जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट में आता है। अच्छा, अब हमने ये देखा है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। जो अभी हम काम मीन जो हम अगर वेस्ट अपना टाइम कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि अभी जो हम कर रहे हैं वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब हम इसको नेगेटिव में, दिस इज जस्ट अ सेंटेंस, अब नेगेटिव में अगर हम इसको बनाएंगे तो हमने क्या करना है, आपने जस्ट उसमें नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जितने भी आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, यू हैव टू यूज नॉट आफ्टर योर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद जो है अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा है आर, तो ये शुरू में आ जाएगा। आर वी वेस्टिंग अवर टाइम, क्या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आर वी वेस्टिंग अवर टाइम, क्या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है इंट्रोगेटिव, जिसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर यहाँ पे इज है, एम है, आर है, जो भी है आप उसको शुरू में ले आएंगे। बाकी जो है आपने इसके बाद अपना मेन जो सब्जेक्ट है वो लगाना है, इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट, ये आपका
स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब आईएनजी है, वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर। अब अगर हम नेगेटिव के लिए बनाएंगे तो वही सब्जेक्ट आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर इसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर आपने वर्ब और आईएनजी लगाना है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप इंट्रोक्टिव को देखोगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपका फर्स्ट में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए ये आपका स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव के लिए ये आपने यूज करना है, और इंट्रोक्टिव के लिए ये वाला आपने स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये हो गया क्लियर आप लोगों को कि हमने सबसे पहले सीखा कि आपने हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इफ़ यू आर यूजिंग उर्दू लैंग्वेज। अगर आपने उर्दू में आप लोग कर रहे हो तो आपने कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप इंग्लिश में देखते हैं तो आपने ये याद रखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इज, एम, आर, मेन चीज़ जो है वो होता है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने ये देखा कि हम कब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका हमने यूज़ देखा कि किन किन जगहों पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एग्जांपल्स देखी उसकी, फिर हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट अगर किसी को अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more informative videos. Allah Hafiz.